हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी चैप्टर फर्स्ट से नसरुद्दीन द मर्चेंट की समरी समझेंगे। तो सबसे पहले आपने चैप्टर रीड ही किया होगा अच्छे से। आपने डिफ़िकल्ट वर्ड भी अपने आप से कुछ पढ़ने की कोशिश की होगी। तो आज मैं आपको इस चैप्टर की हिंदी समझाती हूँ। देयर वंस लिव्ड ए स्टाउट लिटिल प्रीचर इन ए टर्किश टाउन। एक बार एक मोटा तगड़ा आदमी जो कि धर्म उपदेशक था, टर्किश टाउन में रहता था। हिज नेम वॉज नसरुद्दीन होका। उसका नाम नसरुद्दीन होका था। नसरुद्दीन वॉज ए सिंपल मैन हु गेव फ्री एडवाइस टू पीपल। नसरुद्दीन एक बहुत साधारण आदमी था जो लोगों को फ्री में यानी कि मुफ्त में सलाह दिया करता था। इसके बदले में इन टर्न द पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। इसके बदले में लोग उसका आदर करते थे और उसको बहुत प्यार करते थे। वन डे नसरुद्दीन्स वाइफ केम बैक इन बैड मूड फ्रॉम द पब्लिक बाथ। एक दिन नसरुद्दीन की वाइफ बहुत ही खराब मूड में स्नान जो पब्लिक प्लेस पे यानी कि नदी के पास से स्नान करके लौटी। सी हैड गॉन देयर टू हैव ए बाथ एंड रिलैक्सेशन। वह वहाँ पर गई थी स्नान करने के लिए और कुछ आराम के लिए। अनफॉर्चुनेटली द अटेंडेंट कीप आस्किंग हर टू मूव फ्रॉम वन क्यूबिकल टू अनदर। दुर्भाग्यवश जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उसको वहाँ से जाकर कहीं और जगह जाकर स्नान करने के लिए कहा। दे वांटेड टू गिव द बेस्ट वन ऑफ द वाइफ्स एंड डॉटर ऑफ मर्चेंट। वो अपना जो सबसे अच्छी जगह है वो व्यापारी की पुत्रियों को तथा उनकी पत्नियों को देना चाहते थे। दिस एनॉयड द गुड लेडी ए ग्रेट डील। इसके कारण उस अच्छी महिला को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत दुखी होकर वहां से लौटी। शी रिटर्न होम विद द फर्म बिलीव द ओनली मर्चेंट वर ऑफ एनी इम्पोर्टेंस। जब वह लौटी तो उसके मन में ये धारणा आ गई कि ओनली जो व्यापारी हैं वही बहुत मुख्य हैं। व्हेन नसरुद्दीन होका कैम बैक इन होम इन द इवनिंग ही सॉ हिज वाइफ्स फेस। जब नसरुद्दीन होका शाम को वापस आए उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। वन लुक एंड ही न्यू देयर वॉज ए ट्रबल इन द स्टोर। देखकर ही उनको पता चल गया कुछ ना कुछ ट्रबल यानी परेशानी है। ही डिड नॉट हैव लॉन्ग टू वेट फॉर द न्यूज। उसको इस चीज के लिए मतलब समाचार के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। यू मस्ट अब बिकम अ मर्चेंट सी डिक्लेयर्ड। उसने कहा यानी कि नसरुद्दीन होका की पत्नी ने कहा तुम्हें एक व्यापारी बनना होगा। वॉट क्या? एक्सक्लेम नसरुद्दीन ए मर्चेंट। चिल्लाया, अचंभित हुआ। एक व्यापारी? आई डोंट हैव एनी मनी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हैव यू थॉट ऑफ दैट? तुम्हें ये सब कुछ पता है? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? मनी और नो मनी सेड हिज वाइफ फर्मली। उसकी वाइफ ने तुरंत कहा पैसा हो और नहीं हो। इफ यू वॉन्ट बिकम अ मर्चेंट आई विल लीव यू। यदि तुम व्यापारी नहीं बने तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नसरुद्दीन रियलाइज देयर वॉज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद हर। नसरुद्दीन को ये पता रियलाइज मतलब होता है उसको महसूस हुआ कि यहाँ पे वाद विवाद, आर्ग्यूइंग माने क्या होता है? विवाद। वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। शी वुड नॉट लिसन एनी रीजन। वह कोई भी कारण नहीं सुनेगी। वेरी वेल ही सेड गिव मी 24 आवर्स टू वर्क आउट समथिंग। ठीक है, उसने कहा ठीक है, तुम मुझे 24 घंटे दो कार्य करने के लिए। नसरुद्दीन होका tossed about restlessly all the night. नसरुद्दीन होका ने पूरी रात सोचा बिना आराम किए। What was he to do?
अब वह क्या करे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट ऑफ अर्ली ऑन द हिज डंकी। अगले दिन वह सुबह सुबह अपने गधे पर बैठा। ऑल थ्रू द हॉट डे ही वंडर्ड थिंकिंग व्हाट टू डू। पूरा दिन घूमता रहा और सोचता रहा क्या करना है, क्या करें। सडनली हिज आईज फेल ऑन हिज लिटिल ग्रे डोंकी। अचानक उसकी आंखें खुशी से खुली और उसने अपने गधे की ओर देखा। एंड और जम्प्ड अप इन एक्साइटमेंट। उत्साह के साथ वो नीचे कूदा। मे बी ही कुड सेल द डंकी एंड गेट सम मनी। क्या पता वह अपने गधे को बेच दे और उससे कुछ मनी प्राप्त कर ले। ही रोड टू द मार्केट एंड सोल्ड हिज डंकी टू ए मैन। वह गधे पर बैठा और मार्केट में जाकर अपने गधे को बेचने लगा। आफ्टर मच हैगलिंग, काफी मोल भाव चिक करने के बाद, ही गॉट 20 गोल्ड कॉइन्स फॉर द एनिमल। उसको 20 सोने के सिक्के मिले अपने जानवर को बेचने के बाद। इट वॉज इनफ टू रेंट आउट ए स्टॉल इन द मार्केट फॉर ए मंथ। ये एक महीने की दुकान के किराए के लिए काफी थे। ही हैड नो मनी लेफ्ट टू गेट एनीथिंग टू सेल। अब उसके पास पैसा नहीं बचा था जिससे कि वो आगे कुछ और बेच सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग सो नसरुद्दीन हॉका ओपन ए शॉप इन द मार्केट। अगले दिन देखा गया कि नसरुद्दीन हॉका ने बाजार में एक दुकान खोल रखी है। अनलाइक अदर मर्चेंट ही हैड नथिंग टू सेल। और व्यापारियों की तरह उसके पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं था। इंस्टेड ही हैड एन अर्थन पॉट इन वन कॉर्नर। एक मिट्टी के बर्तन के अलावा जो कि कॉर्नर में रखा हुआ था उसके पास कुछ भी नहीं था। एवरी डे नसरुद्दीन हॉका ओपन द शटर इन द मॉर्निंग एंड शट देम एट नाइट। नसरुद्दीन हॉका प्रतिदिन सुबह अपनी स्टॉल को खोलता और शाम को उसे बंद करता। हिज वाइफ लुक दोज अदर मर्चेंट नाउ गोट स्पेशल अटेंशन एट द पब्लिक बाथ। उसकी वाइफ को और व्यापारियों की तरह की पत्नियों की तरह स्पेशल खास देखरेख सार्वजनिक स्नान की जगह पर मिलने लगी। डे आफ्टर डे ही सैट इन हिज एम्प्टी शॉप। दिन प्रतिदिन वह अपनी खाली दुकान में बैठता। ही स्पेंड द डे नोडिंग एट पैसर्स बाय एक्सचेंजिंग बिट्स ऑफ न्यूज विद दोज हु स्टॉप टू चैट। वो पूरा दिन उनके साथ सिर हिलाने में या फिर बातचीत करने में या फिर न्यूज़ यानी कि समाचारों का आदान प्रदान करने में मैं अपना समय व्यतीत कर देता था, जो उसके पास रुकता था बातें करने के लिए। पीपल वर अम्यूज टू सी हिम बट वर यूज टू हिज स्ट्रेंज वे। लोग आश्चर्यचकित थे उसको देख के, पर वह उसके अजनबी तरीके से आदतन हो चुके थे। वन डे द माइटी टैमर लैन पास्ड बाय द शॉप। एक दिन एक तुर्की राजा यानी कि जो वहाँ का राजा था, मुखिया वह वहाँ से निकला। ही स्टॉप एट द शॉप इन सरप्राइज। वह उसकी दुकान के पास बहुत आश्चर्य के साथ रुका। व्हाट्स दिस? यह क्या है? ही एक्सक्लेम। वह चीखा। माई क्लेवर होका हैज ए शॉप विद नथिंग टू सेल। मेरे क्लेवर होका के पास एक दुकान है परंतु बेचने के लिए कुछ नहीं। नसरुद्दीन होका वॉज नेवर एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। नसरुद्दीन होका ने एक भी शब्द नहीं खोया। ही रिप्लाइड क्विकली। उसने शीघ्रता से उत्तर दिया। वॉट ग्रेटर गुड इज देयर देन विजडम। बुद्धिमानी से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? योर मैजेस्टी, मेरे आका। ही पॉइंट एट द अर्थन पॉट इन द कॉर्नर एंड एडेड, इट इज विजडम आई हैव टू सेल। उसने अपने मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया जो कोने में रखा है कि ये बुद्धिमान है जिसको मैं बेच रहा हूँ। एंड व्हाट इज द चार्ज फॉर वन बिट ऑफ विजडम। और इस एक पर्ची जो कि बुद्धिमानी की पर्चियां हैं इसके अंदर,
उसके बदले में उसका क्या चार्ज है? आस्क्ड टैमरलैन, यानी कि मुखिया ने पूछा, यानी कि राजा ने पूछा। 1 gold coin was the reply, एक सोने का सिक्का। ऑल राइट देन, हियर इज गोल्ड कॉइन, ठीक है, यह है यहाँ एक सोने का सिक्का है। सेल मी विजडम फॉर इट्स वर्थ, इसके बराबर के मोल का बुद्धिमानी मुझे आप बेचो। नसरुद्दीन टुक आउट ए स्क्रोल, उसने मटके में अपने हाथ को डाला, ऊपर नीचे किया। फ्रॉम द पॉट, पॉट में से। एंड रोट ए समथिंग ऑन इट, और उसमें से निकाली एक पर्ची निकालकर टैमरलैन को दी। टैमरलैन लुक्ड एट द लार्ज फ्लोइंग राइटिंग दैट रीड, टैमरलैन ने देखा एक राइटिंग में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने लगा। क्या था? डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड, कुछ भी करने से पहले उसके अंत के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। टैमरलैन फ्रेम द सेइंग एंड हैंग इट ऑन वॉल ऑफ हिज रूम, टैमरलैन ने उसको फ्रेम किया और अपनी दीवार पर टांग लिया, लटका लिया। ही बिगेन टू रीड इट अलाउड एवरी डे, वह उसको प्रतिदिन पढ़ने लगा। एज इट हैपेंड, जैसे कि होना था, टैमरलैन्स मिनिस्टर वर प्लॉटिंग, जो राजा के मंत्री थे वो उसको छल करना चाह रहे थे। टू किल हिम एट दैट टाइम, वह उसको उस समय मारने के लिए बहुत सारे छल तरीके ढूंढ रहे थे। द टेरिबल टास्क हैड बीन गिवन टू हिज बार्बर, ये जो भयानक कार्य था वो उसके राजा की नाई को दिया गया। इन एक्सचेंज फॉर ए हाई पोस्ट, उसको एक बड़ी ऊंची पोस्ट देने का लालच देकर। एज ही लिफ्टेड द रेजर इन हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, जैसे ही उसने अपने हाथ में रेजर उठाया, यानी कि उसरा उठाया। टैमरलैन रीड आउट द सेइंग, डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड, कुछ भी करने से पहले अंत के विषय में जरूर सोचना चाहिए। ये टैमरलैन जो था वो हमारा पढ़ने लग रहा था। द टेरिफाइड बार्बर थॉट इज सीक्रेट वॉज आउट, जो घबराया हुआ बार्बर था उसने सोचा कि मेरा रहस्य उजागर हो गया है। उसने ही ड्रॉप द रेजर एंड फेल एट टैमरलैन्स फीट, उसने अपने उसरे को नीचे गिराया और राजा के पैरों में पड़ गया। बेगिंग फॉर मर्सी, क्षमा की याचना करने लगा। टैमरलैन हियर द बार्बर्स कन्फेशन, टैमरलैन ने बार्बर की कन्फेशन, यानी कि जो उसकी माफ़ी थी वो सुनी। ही इंस्टेंट, वह आश्चर्य में हो गया और साइलेंस गया, चुप हो गया। ही राउंडेड अप द ट्रेटर्स, उसने जो उसको मारना चाह रहे थे, यानी कि जो कैद मुजरिम थे, उनको पकड़ा। एंड देन पनिश्ड, उनको पनिश किया, यानी कि सजा दी। देन ही सेंड फॉर द होक्का, उसके बाद वो होक्का के पास पहुंचा। योर विजडम सेव्ड माई लाइफ टुडे, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज मेरी जिंदगी को बचा लिया। इट वॉज इन फैक्ट वर्थ मोर देन 1 गोल्ड कॉइन, यह एक गोल्ड कॉइन से भी अधिक कीमती है। ही गेव नसरुद्दीन ए पर्स ऑफ गोल्ड, उसने नसरुद्दीन को एक सोने से के सिक्कों से भरा हुआ पर्स दिया। देन ही मेड हिम इन चार्ज ऑफ ए प्रोविंस, यानी कि उसने एक छोटे से रियासत का उसे इंचार्ज भी, मुखिया भी बना दिया। दस नसरुद्दीन होक्का सेलर ऑफ विजडम वॉज सक्सेसफुल एज ए मर्चेंट, इस प्रकार नसरुद्दीन होक्का जो था उसने बुद्धिमानी बेचकर एक अच्छा सक्सेसफुल यानी कि सफल व्यापारी बन गया।